क्लास 12th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। क्या होता है ट्रांसफार्मर ये देखेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उसकी कार्यविधि और ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में समझ विकसित करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ट्रांसफार्मर। तो हमें पता है, हमने अपने आसपास ट्रांसफार्मर देखे हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देती है। हमारे घरों में जो हमें धारा प्राप्त होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये हमें पावर हाउस या विद्युत मंडल से हमारे घरों की तरफ आती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे यहाँ जब ये धारा भेजी जाती है तो बीच में ट्रांसफार्मर्स का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ज़रूरत के अनुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देती है। तो ये इसकी परिभाषा है। और उसके बाद जब आप उसके सिद्धांत पर बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती है। एक कुंडली को हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और एक कुंडली को बोलते हैं हम द्वितीयक कुंडली। तो ट्रांसफार्मर हमेशा दो कुंडलियों पर बेस्ड होता है। तो दो कुंडलियों पर हमें पता है कि कौन सा प्रेरण होता है। दो कुंडलियों के हमारा प्रेरण होता है अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। अब ये कैसे काम करता है इसको अगर हम देखें तो इसमें मैंने अभी कहा कि दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली और नीचे की तरफ हम लिखते हैं इसको द्वितीयक कुंडली। अभी मैं अपचाई ट्रांसफार्मर को लेकर यहाँ चित्र में आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा इन दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये प्राथमिक कुंडली पर आपने क्या लगाया है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को लगाया है। तो ये जब आप ऐसा करते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो क्या होता है कि जो द्वितीयक कुंडली है उससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में बार बार परिवर्तन होता है, और ऐसा परिवर्तन होने से उसमें उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह अन्योन्य प्रेरण ही है कि जब आप प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो क्या होता है कि जो द्वितीय कुंडली है उससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उसमें क्या आ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो ये अन्योन्य प्रेरण हुआ और यही इसका सिद्धांत है। तो आपको इनपुट कहाँ देना है, यहाँ देना है प्राथमिक कुंडली पर। आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, द्वितीय कुंडली के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो प्राथमिक कुंडली पर जो फेरे होते हैं तो इनको आप एनपी बोलिएगा। एनपी इसलिए बोले कि ये प्राथमिक कुंडली पर जो फेरों की संख्या होती है तो ये एन मतलब नंबर, पी मतलब प्राइमरी। तो प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या एनपी और द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या को आप बोलिएगा एनएस, नंबर सेकेंडरी। ठीक है ना। तो अब ये इस कॉइल पर प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या एनपी है और द्वितीय कुंडली पर फेरों की संख्या एनएस है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप यहां पर क्या लगाते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता जब आप प्राथमिक कुंडली पर लगाएंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में हमने पढ़ा है कि जब आप प्राथमिक कुंडली में इस तरह से प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। तो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल लेंगे, फिर हम द्वितीय कुंडली का लेंगे। तो पहले आप प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ले लीजिए। तो वो जो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका फार्मूला बन जाएगा ईपी बराबर माइनस एनपी डी फाई बटे डी टी। ठीक है। अब आपका जो ये यहां पर फाई जो है वो क्या है, वो फाई जो है प्राथमिक कुंडली के हर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है। अब ये वाला फार्मूला कहां से आया, तो ये फैराडे के नियम में आया था। ई बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी एक फेरे के लिए। अगर आपके अब ये यहाँ पे एनपी की जगह एक हो जाएगा अगर आप एक फेरा लेंगे। तो यहाँ इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स के लिए या फेरों की संख्या के लिए यहाँ एनपी लिखा है। तो ईपी बराबर माइनस एनपी डी फाई बटे डी टी। और आपको पता है कि माइनस क्यों लगाया था, माइनस हमने इसलिए लगाया था कि जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये जो बात है इसके लिए माइनस लगाया गया। तो चलिए अब आप ये फार्मूला हो गया आपका ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बटे डी टी। अब क्या होगा, ये तो आपका प्राथमिक कुंडली से हो गया। अगर ये सारा का सारा फ्लक्स द्वितीय कुंडली में चला जाता है ना, मतलब कहने का मतलब ये कि फ्लक्स क्षरण न हो रहा हो तो अब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि फ्लक्स क्षरण न हो रहा हो तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ईएस इज इक्वल टू माइनस एनएस डी फाई बटे डी टी। देखिए दोनों जगह फाई सेम है, लेकिन यहां पीपी लिखा था, यहां आप एसएस लिखिएगा, ये याद करने का तरीका है। ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, ये किस में था, प्राथमिक कुंडली में था। ठीक है। अब यहां पर देखिए अगर आप इसमें इसका भाग लगा देते हैं, ईएस अपान ईपी कर देते हैं, ईएस बटे ईपी कर देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाएंगे तो आप देखिए यहां पर क्या क्या कटेगा। ये देखिए ईएस बटे ईपी हो जाएगा। ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एनएस बटे एनपी हो जाएगा। ठीक है। और डी फाई बटे डी टी यहाँ भी है, यहाँ भी ये कट जाएगा। तो फिर समीकरण 2 में जब आप समीकरण 1 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा ईएस बटे ईपी, ये देखिए माइनस से माइनस कटा, एनएस बटे एनपी हो गया और डी फाई बटे डी टी से डी फाई बटे डी टी कट गया। और आप इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर
चलिए और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, फिर इसको नेक्स्ट समीकरण देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, अभी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में है, तो आपको इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता के पदों में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देती है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के टर्म्स में है, तो इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि यदि आप मान लेते हैं ऐसा कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है, तो ऐसे में आप ईपी की जगह आप लिख सकते हैं वीपी। वीपी मतलब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो आपने प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई थी वही जो है आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी के बराबर होगी। तो ईपी बराबर कर दीजिएगा वीपी, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध नगण्य, ठीक है। और दूसरी बात आप ये लीजिएगा कि यदि द्वितीय कुंडली के सिरे क्या हो, खुले हों, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा ईएस बराबर इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता वीएस के, ठीक है। तो यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को हटाकर उसकी जगह प्रत्यावर्ती वोल्टता को लाना है। तो ईएस की जगह आपको लाना है वीएस और ईपी की जगह आपको लाना है वीपी, ये आप याद रखना, ठीक है। अब इनको आप बदल दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीएस बटे वीपी। देखिए ईएस की जगह वीएस हो गया और ईपी की जगह वीपी हो गया, बराबर एनएस बटे एनपी। अब आप इसको अपना आराम से समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। अब यहां आने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए कि जो भी कोई सर्किट होता है, तो उस सर्किट में आदर्श स्थिति में यह होता है कि जैसे इनपुट आपने प्राथमिक कुंडली पे दिया है ना, आउटपुट आपने कहां लिया, द्वितीय कुंडली पे, तो जो निवेशी शक्ति होती है वो निर्गत शक्ति के हमेशा बराबर होती है आदर्श स्थिति में। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो प्राथमिक कुंडली में शक्ति है वही द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर होगी। अब शक्ति का मैं फार्मूला आपको बता देता हूं, शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वी आई, वी में आई का गुणा वी आई, ठीक है। अब प्राथमिक कुंडली के लिए क्या होगा, वो वी आई लिखेंगे क्या कि वीपी आई पी लिखेंगे, प्राथमिक के लिए P लिखते हैं ना, तो ये हो गया वीपी आई पी, ठीक है। और द्वितीय कुंडली में शक्ति के लिए क्या लिखेंगे आप, तो ये लिखेंगे VSIS, है ना। देखिए यहाँ भी VI यहाँ भी VI, लेकिन प्राथमिक के लिए PP लिखा है, सेकेंडरी के लिए SS लिखा है, द्वितीय के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इसको 3 नंबर को यहाँ देखना है, यहाँ पर VS बटे VP लिखा है, तो यहाँ से भी ऐसा करिए कि VS बटे VP निकाल लीजिए ताकि हम इनकी तुलना कर पाएं बाद में। तो ये VS बटे VP निकालेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसमें हम VS बटे VP निकालेंगे। देखिए अब यहाँ जाइए, यहाँ देखें, यहाँ करके देखिए मैं VS बटे VP निकालने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा VS बटे VP। देखिए VS और VP को इसके बटा में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा IP बटे IS, हो गया IP बटे IS। अब इसको आप दे दीजिए 4 नंबर। अब आप ध्यान से देखिए 3 और 4 को, देखिए ये VS बटे VP किसके बराबर है, NS बटे NP के, और ये VS बटे VP किसके बराबर है, IP बटे IS के। तो फिर 3 और 4 से क्या हो जाएगा, सबको बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS, ये आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा आने वाला, बहुत बढ़िया शानदार। देखिए अभी तक क्या हुआ है, VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS आ गया। देखिए S बटे P और यहाँ हुआ है P बटे S, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपने इंपॉर्टेंट आपका कंक्लूजन आया VS बटे VP बराबर NS बटे NP बराबर IP बटे IS, इससे मैं आपको दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर यहाँ मैंने बनाया है। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या है, देखिए जो अंतर है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, एक बेसिक बुनियादी अंतर चित्र में जो आएगा कि यहाँ प्राथमिक कुंडली पर टर्न्स या फेरे जो है अपचाई में ज़्यादा रहेंगे, द्वितीयक में कम रहेंगे, तो इसको बोलते हैं आप स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन बोलते हैं इसको। यहाँ प्राथमिक में फेरे ज़्यादा, द्वितीयक में कम, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में फेरे कम रहेंगे, द्वितीयक में ज़्यादा रहेंगे, इसको कहेंगे स्टेप अप, ठीक है। ये बड़ा फर्क है। देखिए कोई फर्क नहीं, यहाँ भी प्राथमिक कुंडली लिखा है, यहाँ भी प्राथमिक कुंडली लिखा है, यहाँ पटलित क्रोड लिखा है, यहाँ भी पटलित क्रोड लिखा है, यहाँ द्वितीय कुंडली लिखा है, यहाँ भी द्वितीय कुंडली लिखा है, यहाँ NP लिखा है, यहाँ भी NP लिखा है, यहाँ NS लिखा है, यहाँ भी NS लिखा है। जो फर्क है ये ऐसी यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। देखिए यहाँ पर ये आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ भी ले रहे हैं, मात्र फर्क इस बात का है कि यहाँ जो टर्न्स है वो ज़्यादा दीजिएगा, यहाँ कम कर दीजिएगा, और इसमें क्या करिएगा, यहाँ कम करके यहाँ ज़्यादा कर दीजिएगा। तो ये चित्र बनाने का मैंने आपको फर्क समझा दिया। अब मैं आपको अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूँ कि ये इसमें होता क्या है। देखिए ये जो द्वितीय कुंडली है इसके सिरों पर वोल्टता को हम बोलेंगे VS, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टता को क्या बोलेंगे VP, ठीक है। देखिए जो SS है वो सब द्वितीयक का है, PP ये सब वो प्राथमिक का है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है अपचाई ट्रांसफार्मर में कि VS जो है वो VP से छोटा होता है। मतलब ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, घटाता है। VS कम होता है VP से, ठीक है ना। ये VS छोटा है VP से, ये छोटा है का निशान है, मतलब ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, AC वोल्टता को क्या करता है, घटाता है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ अंश छोटा हो गया है हर से, अंश छोटा है हर से, तो यहाँ भी क्या होगा, अंश छोटा होगा हर से, मतलब NS छोटा हो जाएगा NP से, NS छोटा हो गया NP से, इसका मतलब क्या हुआ, NS छोटा हो गया ना NP से। देखिए यहाँ पर फेरे कम है, यहाँ पे फेरे ज़्यादा है, तो NS छोटा है NP से, है ना। मतलब क्या हुआ, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। फिर देखिए अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, तो अंश छोटा है हर से, तो IP छोटा हो जाएगा किससे, IS से। ये तो उल्टी बात हो गई, IP छोटा हो गया IS से, मतलब देखिए IP छोटा है IS से, मतलब IS ज़्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ,
यहाँ पर क्या हुआ, धारा की प्रबलता क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो दो रिजल्ट आएंगे ये एक जैसे आएंगे, क्योंकि ये S छोटा है P से, S छोटा है P से, लेकिन यहाँ P छोटा है S से, तो ये धारा की प्रबलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब चौथी बात मैं आपको यहाँ मजेदार बताता हूँ कि ये जो NS/NP होता है इसको बोलते हैं K, परिणमन अनुपात। अब देखिए यहाँ पे NS कम है NP से, तो अंश छोटा है हर से, तो K का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। तो परिणमन अनुपात क्या होगा ऐसी स्थिति में, 1 से कम होगा। लेकिन जब यही नतीजे आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर में लेके जाएंगे तो कुछ नहीं करना, इन सबको बदल दीजिए, जहाँ छोटा है के निशान लगाए वो सब बड़ा है कर दीजिए, और फिर आप देखिए तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये जो आपका यहाँ पर जो AC वोल्टता होगी ये VS, डेफिनेटली ये VP से क्या होगा, बड़ा होगा। तो VS बड़ा हुआ VP से, ठीक है ना, मतलब ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, बढ़ाता है। तो जाहिर है NS बड़ा हो जाएगा NP से, है ना, अंश बड़ा है हर से, तो फिर अंश बड़ा है हर से, तो NH बड़ा है NP से, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरे क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। फिर अंश बड़ा है हर से, तो IP बड़ा हो गया IS से, मतलब IS ज़्यादा हो गया, मतलब IP कम हो गया, मतलब ये प्राथमिक कुंडली में धारा कम है, द्वितीय में ज़्यादा, मतलब ये धारा की प्रबलता को क्या कर रहा है, सॉरी, प्राथमिक कुंडली में धारा ज़्यादा हो गई और द्वितीयक में कम, मतलब ये धारा की प्रबलता को क्या कर रहा है, घटा रहा है। और फिर ये देखिए NS/NP, तो NS बड़ा है NP से, तो परिणमन अनुपात क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। तो जब आप ये लिख देते हैं तो इसको बिल्कुल विपरीत करके लिख दीजिए। अब बड़ी मजेदार बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में 4 अंतर भी है, कि अपचाई ट्रांसफार्मर में इधर लिखेंगे AC वोल्टता को घटाता है, इधर लिखेंगे AC वोल्टता को बढ़ाता है। यहाँ लिखना है द्वितीय कुंडली में फेरे कम होते हैं, यहाँ लिखना है द्वितीय कुंडली में फेरे अधिक होते हैं। यहाँ लिखना धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, यहाँ लिखना धारा की प्रबलता को घटाता है। यहाँ लिखना परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, यहाँ लिखना परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। तो इस तरीके से ये अंतर भी आप कर पाएंगे। धन्यवाद।